क्वेश्चंस क्या गिवन है, भाजक। क्वेश्चंस नंबर 1, भाजक गिवन है, जो गिवन है वो चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। भाजक गिवन है, भाजक क्या गिवन है, 3x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक, ये गिवन है। शेषफल कितना गिवन है, 3, शेषफल 3 गिवन है। इसके साथ ही भागफल जो है वो x प्लस 1 गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भाजक लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे x प्लस 1, शेषफल बाद में लिखेंगे। इसका गुणा एक बार हुआ है, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे हम 3x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि ये कटना है तो यहाँ पर तो इतना ही होगा, 3x², सॉरी यहाँ कटना है, x का है तो 3x³ हो जाएगा, x² और 2x, ठीक। यहाँ इतना ही है, ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट गए, यानी कि ये 0 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, ये चीज़ के लिए 1 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा 3x² आएगा, ठीक। तभी इतना कर पाएंगे। अब यहाँ क्या ऐसा गिवन होगा कि 3x² आए, ठीक। तो यहाँ पर यदि प्लस गिवन होगा तो x² होगा, अगर यहाँ प्लस गिवन होगा x² तो यहाँ पर ये 3x² हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो 1 होगा, 1 का गुणा 3x² के साथ ही होगा माइनस 2x प्लस 2, ये होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं। यहाँ पर आएगा 3, इतना तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 2x के पास ये 2x कटना है, ठीक। 2x कटना है तो 2x ही आएगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको 0x लिख देते हैं। यहाँ पर इसको जो है वो नेगेटिव हो जाएगा 2x, ठीक। अब ऐसा क्या आएगा यहाँ पर कि ये 3 हो जाए, यहाँ पर अगर 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं तो आएगा ये 3, ठीक। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट गए, नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ भी कट गए, और यहाँ पर ये प्लस 3 आएगा, तो शेषफल जो है वो 3 हो गया है यहाँ पर। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भाजक कितना गिवन है, 4x प्लस 7, भागफल गिवन है x प्लस 1 और शेषफल गिवन है 0, ठीक। उसी के जैसे सॉल्व करेंगे इसको भी, 4x प्लस 7, देन यहाँ x प्लस 1, 4x यानी कि ये इसको पहले लिख लेंगे, 4x² प्लस 7x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 4x² ही आएगा, ठीक। ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या ऐसा आए, क्योंकि यहाँ पर x के साथ गुणा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा आपका 4x, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 4x हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा क्या चीज़ जोड़ेंगे कि यहाँ पर 4x आ जाए, क्योंकि 7 है, 7 प्लस है, नेगेटिव यहाँ पर कुछ अगर नेगेटिव करते हैं, देखो ये सॉरी यहाँ पर ये जो है वो ना नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव लिख लिए तभी तो कंफ्यूज हो रहे थे,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर 3x को इसके साथ घटाते हैं तो 4x आएगा। सिंपल, 4x आया, 4x घट गए। अब यहाँ पर जो है वो 7 आएगा। यहाँ शेषफल 7 है तो यहाँ अफकोर्स यहाँ पर -7 होगा। यहाँ -7 करेंगे, ये वाला तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव 0, नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो गया तो शेषफल जो हो जाएगा यहाँ पर वो 0 होगा। ठीक, ये चीज़ प्रूव हुआ। एक अलग तरीके का क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो ठीक 4x3 + 3x² + 2x - 9 ये जो है वो भाज्य है और भागफल जो है वो भागफल नहीं भाजक, भाजक जो है वो x - 1 तो शेषफल जो है वो 0 होगा। इसको सॉल्व करना है। इसमें जो है वो भाज्य दिया हुआ है, ये वाला भाज्य है, भाजक दिया हुआ है इतना और शेषफल जो है वो 0 है। तो इसको सॉल्व करने के ट्राई करते हैं। 4x³ + 3x² + 2x - 9 ये क्या गिवन है, x - 1। ठीक क्या, क्योंकि क्यूब है ये x है, ये तो इतना आएगा। क्या गुणा करेंगे इसके साथ, 4x² गुणा कर देते हैं तो इतना आएगा। ठीक, 4x² को माइनस के साथ तो गुणा करेंगे तो 4x² आएगा। ठीक, यहाँ पर ये वाला जो है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव कट के और यहाँ पर ये जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 7x² + 2x - 9 ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 7x² आ जाए, 7 लिखेंगे क्योंकि ये x है तो x² ऐसे हो जाएगा। ठीक, 7x², 7 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 7x हो जाएगा और इसको जब पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 7 कट के ये जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर 9x। ठीक, अब क्या करेंगे, क्योंकि 9x है, 9x से ही लाना है तो एक के साथ गुणा कर देते हैं। एक के साथ जैसे गुणा करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 9x और ये माइनस है क्योंकि तो -9 ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। चेंज करेंगे जब साइन को पॉजिटिव तो ये 0 हो जाएगा। शेषफल जो है वो शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि प्रूव हुआ। अगला क्वेश्चन गिवन है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो क्या दिया है, गिवन है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, 4x² + 3x, चौड़ाई भी दिया है आयत का 15x और लंबाई ज्ञात करना है। अगर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र देखें, क्षेत्रफल तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना गिवन है, अरे सॉरी ये है 45x² और ये जो है वो 30x²।
30x है। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू कितना है, लंबाई तो गिवन नहीं है, लंबाई ज्ञात करना है, गुणित चौड़ाई कितना है 15x। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे। 45x स्क्वायर प्लस 3x 30x, सॉरी 3 ही लिख दे रहा हूँ मैं, सिली मिस्टेक। 15x इज इक्वल टू लंबाई। ठीक, अब क्या करेंगे, क्योंकि 15 जो है वो इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको सेपरेट कर लेंगे। 45x स्क्वायर अपॉन 15x प्लस 30x अपॉन 15x इज इक्वल टू लंबाई। ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 2x इज इक्वल टू लंबाई। अब ये क्या होगा, यहाँ पर तो x का ये जो है वो x और x, यहाँ x और x कट गए, x कट गए, यानी कि 3x प्लस 2x इक्वल टू लंबाई। तो यही वाला जो है इसका रिजल्ट है, यही वाला फाइनल रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन गिवन है कि दो पॉइंट है कोई A एंड B, ठीक, और उनके बीच की लंबाई कितना है 28x। ठीक, तथा दो बराबर भागों में बांटने पर, जिसे दो बराबर भागों में बांटने पर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं स्पेसिफिकली, मतलब एकदम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो 2 बराबर भागों में बांटने पर टोटल लंबाई क्या है, आंसर लिख लेते हैं। ठीक, टोटल लंबाई 28x, और 2 बराबर भागों में 2 पार्ट में डिवाइड करने पर एक मान लो कि y है, और दूसरा भी y है। ठीक, तो ये क्या हो गया 2y। अब देखते हैं कि देखो 2y का वैल्यू जो है वो 28x है, तो y का वैल्यू क्या होगा 28x/2, 2 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 14x। यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।